नमस्कार, आर के त्यागी गाजाबाद ओम सच्ची जनवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें। साथियों, स्पेशल लाउंज पर लगातार बातचीत हो रही है, बैंक से खतों किताबत हो रही है और बैंक ने पहले मैंने बैंक को लिखा था कि नोटिफिकेशन किस किस प्रकार से और किस किस क्लोजेज के आधार पर पेंशन रेगुलेशन और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड अंडरटेकिंग ऑफ कंपनीज ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1917 के अगेंस्ट है, 1917, 1980 के अगेंस्ट है और भी बहुत सारे प्रोविजंस के अगेंस्ट है और जी प्लानी वगैरह के भी अगेंस्ट है। जी प्लानी में जो डिसीजन हुआ है तो वो सब बातें हमने लिखी उन्हें और उन्होंने फिर जवाब गोलमोल दे दिया कि ये तो सब जुडिस है और आपकी वो नहीं। अरे भाई, हम ही तो कह रहे हैं, ये तो हम ही कह रहे हैं कि सब जुडिस है, आप किसी को लेकर बैठ रहे हैं। सब जुडिस का गोलमोल ही इनएप्रोप्रिएट जवाब दिया, जिसका मैंने जवाब तैयार कर रखा, उसे 2-4 दिन में लीगल ओपिनियन लेने के बाद भेजूँगा। और एक RTI के माध्यम से भी मैंने 5-6 पॉइंट बना रखे हैं जो मेरे एक साथी ने PNB के मैनेजमेंट को भेज दिया। मैं भी सेंट्रल बैंक के मैनेजमेंट को भेजूँगा कि भाई RTI में ये कब ये अप्रूव किया था, कब रिजर्व बैंक से परमिशन ली, कब सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ली और कब आपने इसको क्या रिट्रोस्पेक्ट से क्यों किया, ये सब चीज़ है वो मैं आपको बताऊँगा तभी। तो ये चीज़ है स्पेशल लाउंज की, तो ये बात हुई। और स्पेशल लाउंज की कोर्ट में इशू है, तुमने इसको कैसे लेके आए। कोर्ट में ऑलरेडी ट्रांसफ़र पिटिशन 1394 है, सुप्रीम कोर्ट में IBA नहीं दाखिल की है, वो तो हमारे उसको तो हम उसमें रेस्पोंडेंट हैं, सेंट्रल बैंक भी रेस्पोंडेंट है, IBA भी रेस्पोंडेंट है उसमें। IBA तो वो है प्लेंटिफ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा ग्रेजुएटिव मैटर्स का मामला है जो उसके कई सारे केसेस जो हैं आने वाले हैं और हमारा केस 29 अगस्त को सुना जाएगा दिल्ली हाई कोर्ट में। और ट्रांसफ़र पिटिशन में वो ऑलरेडी है और उसका नंबर है 867/2018। दूसरा एक केस है स्पेशल लाउंज में 45-32/2018-2019 और ये भी 867/2019 है। तो वो भी 29 अगस्त में दोनों केस एक साथ सुने जाने हैं और बाकी लोगों के केस भी उसी के आधार पर हैं। और वो ये भी पता लगेगा कि वो वहाँ जाते हैं या नहीं जाते, सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र होता है उनका या नहीं होता। कम्यूटेशन का मामला लगातार चल रहा है और लोग बाग लगातार स्टेट बैंक ने, आज मैंने एक वीडियो में बताया भी, स्टेट बैंक ने फाइल किया है केस चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। आजकल चंडीगढ़ हाई कोर्ट में ही कर रहे हैं, IB पार्क ने भी कहा कि हम भी करेंगे सभी के लिए, मेंबर्स के लिए। तो ये देखते हैं क्या होता है इसमें। लेकिन लगातार केस सारे हिंदुस्तान में लग रहे हैं और इलाहाबाद में भी एक हमारे साथी केस लगा रहे हैं, उन्होंने मुझे आज डिटेल शेयर की थी। तो इलाहाबाद में मैंने अपने साथियों को भी कहा कि भाई जो UP के हैं और लखनऊ बेंच के 11 जिलों के बाहर के लोग हैं वो सारे इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगाना चाहें तो मैं उनका नंबर दे दूँगा, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये भी एक विषय था। और पेंशन अपडेशन के ऊपर सिंगला जी वाला केस भी और हमारा भी केस लगा हुआ है स्पेशल लाउंज के साथ। तो उनमें जो भी होगा ये देखा जाएगा। कोर्ट में तो केस है ही है वो। और पहले ही स्पेशल लाउंज पे तो डिसीजन आ चुका है सिंगल बेंच का केरल हाई कोर्ट में, और डबल बेंच में भी नैनीताल हाई कोर्ट ने उस पर अलाउ कराया रिटायरियल बेनिफिट, सुपरन्यूशन बेनिफिट, ग्रेजुएटी अलाउ कर दिए उसमें। और उसमें लिखा है कि इसमें पेंशन मिलनी चाहिए, उसमें डिस्कस भी करा है उसको। तो वो एक इशू है और वो हल होना चाहिए, हम उम्मीद करते हैं। दूसरा एक इशू हमारा ये है कि भाई अनमैरिड डॉटर्स, डाइवोर्स डॉटर्स और डिपेंडेंट विडोज डॉटर्स जो हैं, जो डिपेंडेंट है, उनको पेरेंट्स की पेंशन मिलनी चाहिए 25 वर्ष के बाद ही। 25 वर्ष तक तो अलाउ है लेकिन 25 वर्ष के बाद मिलनी चाहिए अप टू डेथ। वो कहाँ जाए। और गवर्नमेंट सेक्टर में ये ऑलरेडी मिल रही है और सुप्रीम कोर्ट के इसमें डायरेक्शंस में, डिसीजंस में, तो वो होना चाहिए। लेकिन बड़े नेता लोग भी नहीं उसे उठा रहे और हम लगातार सभी से कह रहे हैं। तो ये मुद्दे हल होने चाहिए। और हेल्थ इंश्योरेंस का हमारा एक और मुद्दा है, 5 लाख का इंश्योरेंस हमें मिलना चाहिए और बैंक की कोस्ट पे और स्टाफ वेलफेयर फंड से जो बचे वो बैंक कोस्ट से मिलना चाहिए। हमारा सारा पैसा उसी चीज़ों में जा रहा है। तो हमारे सारे पैसे तुम रोक के बैठे हुए हो, उधर ग्रेजुएटी का, हमारे एरियर रिकैलकुलेशन का रोक के बैठे हो, स्पेशल लाउंज का, पेंशन अपडेशन का और हेल्थ इंश्योरेंस के हमारे पैसे जेब से निकले जा रहे हैं सारे। तो मुश्किल से जो है 7.25 लाख लोगों में से 1.25 लाख लोगों ने इंश्योरेंस फैसिलिटी ले रखी है, बाकी सब मरने के लिए। और आजकल बीमारियाँ इतनी हैं और बड़े खर्चे होते हैं, 5-5, 10-10, 15-15 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं बीमारियों में। इंश्योरेंस भी पूरा नहीं करता और जो
डोमिसलरी का भी बहुत खर्चा है। एक आदमी का, वाइफ हस्बैंड का ही कम से कम 10,000, 15,000, 20,000 की दवाइयाँ रूटीन में आ जाती हैं, जिसका कहीं कुछ मिलना भी नहीं होता। तो ये हमारी व्यथा कथा है और हमने बताई है और कही है। और स्पेशल अलाउंस की भी कई वीडियो हमने बनाई हैं आप लोगों के सामने, पेंशन अपडेशन को लेकर। ये सारी चीज़ हमारी हल होनी चाहिए। हमने फाइनेंस मिनिस्टर को भी कई सारे लेटर लिखे, पीएम को भी लिखे बहुत सारे लेटर, प्रेसिडेंट और लोकसभा स्पीकर को और डीएफएस को, आईबीए चेयरमैन को, तमाम लोगों को लिखे। उसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, जो बड़े मंत्री हैं प्रभावशाली पीएम के अलावा, उन सबको हमने लिखे। और बीजेपी प्रेसिडेंट और आरएसएस चीफ को भी हमने बहुत दफ़े लिखे और चैनल्स में भी हमने भेजे हैं। वो चैनल्स नहीं दिखाते कुछ और नहीं बताते, वो अलग बात है, क्योंकि टीआरपी उनकी जो है पॉलिटिकल समाचारों से बनती है। उसके अलावा हमने चीफ जस्टिस से कई बार लेटर लिखे हैं और अपने केसेस का हवाला दिया है, उनसे रिक्वेस्ट की है, वीडियो के माध्यम से भी और मेल के माध्यम से भी, लेटर्स के माध्यम से उनको हमने कहा है। और अपने 7 केसेस का हवाला दिया, इनको जल्दी हल करें, क्योंकि 65 से 95 साल के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसा कि आपने पहले ही कहा था। तो ये सारी चीज़ें वहाँ हैं उपलब्ध। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय। 8588898205। कोई भी सहयोग मुझसे चाहिए तो कॉल कर सकते हैं, और उसके अलावा कोई भी सहयोग आप मुझे करना चाहें तो कर सकते हैं। थैंक्स। आर के त्यागी।